हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग 13 ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो अक्सर ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस के ट्रिक के साथ साथ इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को भी हम आपको बताएंगे, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित हैं। मतलब क्वेश्चन यह है कि 300 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कुल कितना अंक हमें चाहिए होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि 15 पेज का कोई पुस्तक है। अब पुस्तक पे पेज नंबर लिखने के लिए कितना अंक चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, पहला पेज पर आप लिखिएगा 1, दूसरे पेज पर 2, तीसरे पेज पर 3, उसी तरीके से 9वें पेज पर क्या लिखिएगा 9। तो 1 से लेकर के 9 तक के नंबरिंग करने के लिए आपको 9 अंक का आवश्यकता होगा। लेकिन अगले पेज पर जैसे ही आप नंबर डालिएगा 10, तो कितना अंक आपको चाहिए होगा, 2 अंक चाहिए होगा। अगले पेज पर 11 डालिएगा, फिर 2 अंक चाहिए, फिर 12 यहाँ भी 2 अंक चाहिए, फिर 13 यहाँ भी 2 अंक चाहिए, 14 यहाँ भी 2 अंक, 15 यहाँ भी 2 अंक। तो कुल कितना अंक चाहिए, तो देख लीजिए 1 से लेकर के 9 तक में 9 अंक और आगे 10 से लेकर के 15 तक में 6 संख्या। देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो 6 दूना 12 अंक यह, यानी 12 और 9 कुल कितना अंक चाहिए होगा, 21 अंक चाहिए होगा। तब हम लोग 1 से लेकर के 15 तक के नंबरिंग को कर सकते हैं। हमें वास्तव में यह बताना है कि 1 से लेकर के 15 तक लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि 15 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कितना अंक चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 तक लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 1 से 9 तक लिखने के लिए 9 अंक ही चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक सभी संख्या 1 अंक वाला है। लेकिन उसके आगे 10 से लेकर के 15 तक में कुल 6 संख्या हो गया और सभी 6 संख्या 2 अंकों वाला, यानी 12 अंक इधर चाहिए। तो 12 और 9 कुल कितना अंक हमें चाहिए होगा, 21 अंक। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि भाई क्वेश्चन में टोटल 300 पृष्ठ है और 300 पेज का आपको नंबरिंग करना है। कुल कितना आपको अंक चाहिए, संख्या नहीं कितना अंक चाहिए, यह आप हमें बताइए। इसके बनाने का देखिए ट्रिक क्या है। इसके बनाने का ट्रिक देख लीजिए क्या है। जितना पृष्ठ वाला पुस्तक होगा ना, उसमें गुना करना है आपको 3 से। जितना पृष्ठ वाला पुस्तक होगा उसमें गुना करना है कितना से, 3 से। और 3 से गुना करने के बाद जो वैल्यू आए उसमें से आपको माइनस कर लेना है 108। यह आपका ट्रिक है। क्या करना है, जितना पृष्ठ वाला पुस्तक होगा उसमें गुना करेंगे 3 से और 3 से गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग 108। कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, लेकिन पहले डायरेक्ट। अब 300 गुने 3 कितना हो जाएगा, 900। 900 में से 108 माइनस अगर हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 792 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 792। कुल 792 अंकों की आवश्यकता होगी। क्या करेंगे, जितना पृष्ठ वाला पुस्तक होगा उसमें गुना करेंगे 3 से और माइनस कितना करना है, 108। गुना 3 माइनस 108, आपको इस बात को याद रखना है। अब बेसिक प्रोसेस से हम लोग जाते हैं। बेसिक प्रोसेस देखिए क्या है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन में ऐसे रहे कि 1 से लेकर के 15 तक लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 से लेकर के कहां तक लिखेंगे, 9 तक। तो 1 से लेकर के 9 तक लिखने में कितना अंक इधर लगेगा, तो इधर आपका 9 अंक लगेगा। उसके आगे देखिए, उसके आगे 10 से 2 अंक का संख्या शुरू हो जाएगा। तो 10 से लेकर के 15 तक में कुल कितना संख्या होगा, तो 10 से लेकर के 15 तक में कुल कितना संख्या अगर आपको निकालना हो ना, तो इसका डिफरेंस आप चेक करो। हम क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि 10 से लेकर के 15 तक में कितना संख्या, तो डिफरेंस कितना का, तो 15 माइनस 10 5 का, यानी संख्या आपका 6 हो जाएगा। जितना का डिफरेंस होगा ना उससे एक ज़्यादा संख्या। आप देख लो 10 से लेकर के 15 तक संख्या लिखो, 10 11 12 13 14 15, कुल कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो जाएगा। तो जितना का अंतर 15 और 10 में अंतर कितना का, 5 का, जितना का अंतर होगा उससे एक ज़्यादा संख्या हो जाएगा। तो संख्या कितना हो जाएगा, इधर 6 संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 1 से लेकर के 9 तक लिखने के लिए कुल मिला के 9 अंक और उसके बाद आगे 10 से लेकर के 15 तक में कुल कितना संख्या, 6 संख्या और प्रत्येक संख्या 2 2 अंक वाला।
तो 6 दूना 12, 12 और 9 कितना अंक का आवश्यकता होगा? 21 अंक का आवश्यकता होगा। तो यह छोटा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन में वह ट्रिक आपका लागू नहीं होगा। वह ट्रिक लागू तभी होगा जब क्वेश्चन आपका बड़ा हो, यानी 3 अंकों का हो, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900 इस तरीके से हो, तब वह ट्रिक लागू होगा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमसे पूछा गया कि 300 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कुल कितने नंबर की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले देखिए 1 से लेकर के कहां तक में, 9 तक में कुल कितना संख्या हो जाएगा? कुल 9 संख्या हो जाएगा। और यह 9 का 9 संख्या जो है वह कितने अंक का है? 1 अंक का है। तो कुल मिला के कितना अंक? 9 अंक इधर हो गया। उसके बाद आगे देखिए 10 से लेकर के आगे जब हम लोग बढ़ेंगे 99 तक में, तो 10 से लेकर के 99 तक में कुल जो संख्या होगा वह 2 अंकों का होगा। तो 10 से लेकर के 99 तक में कितना संख्या? तो 99 माइनस 10, 89 का अंतर यानी कि 90 संख्या, और प्रत्येक संख्या 2-2 अंक का, तो 90 गुना 2 यानी कि 180 संख्या इधर हो गया। क्लियर? डिफरेंस चेक करो ना, कितना का अंतर है 90 और 99 में? 89 का। तो जितना का डिफरेंस होगा उससे एक ज्यादा संख्या। 10 और 15 में कितना का अंतर? 5 का, तो 6 संख्या। तो 10 और 99 में 89 का अंतर यानी कि 90 संख्या। तो 90 संख्या यानी कि 90 दूना 180। तो 9 संख्या 1 अंक वाला, उसके बाद 90 संख्या 2 अंक वाला, तो 90 दूना 180 अंक यह हो गया। और इसके बाद आगे 100 से लेकर के कहां तक? 300 तक। 100 से लेकर के 300 तक जो भी संख्या है वो कितने अंक का? 3 अंक का। तो 100 से लेकर के 300 तक में कुल कितना संख्या? तो 300 और 100 में 200 का अंतर, जितना का अंतर होगा उससे एक ज्यादा संख्या, मतलब 201 संख्या। और आगे जो भी संख्या है ना 100 से लेकर के 300 तक में सब 3-3 अंक वाला, तो इसमें 3 से गुना करिए। 201 गुने 3 कितना हो जाएगा? 603 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको आप ऐड कर लीजिए। 9 तो आपका यह हो गया, इसके अलावा 180 कुल 2 अंकों वाली संख्या में अंकों की संख्या, और उसके बाद 603 सबको ऐड करिए, यह हो जाएगा आपका 700 कितना? 792। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 792। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक प्रोसेस से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। यह सीरीज का क्वेश्चन है। 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर के कहां तक गया है आपका? 50 तक गया है, और फिर घटते हुए कहां तक आया है? 1 तक। तो इस तरीके का अगर कोई भी सीरीज हो कि 1 से बढ़ते हुए n तक जाए और फिर घटते हुए 1 तक आए, तो ऐसे सीरीज के योग निकालने का ट्रिक है कि जो सबसे बड़ा संख्या इसमें दिखा है ना, केवल आप उसका स्क्वायर कर दो। तो सबसे बड़ा संख्या 50 है, आप 50 का कर दो स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। तो आपका आंसर यही 2500 हो जाएगा। जब भी इस तरीके का सीरीज हो कि 1 से बढ़ते हुए n तक जाए और फिर घटते हुए 1 तक आए, तो ऐसे सीरीज का योग निकालने का तरीका है कि जो सबसे बड़ा वैल्यू आपको दिख रहा है वही n का मान होगा, आप केवल उसका स्क्वायर करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए सीरीज 1 से बढ़ के 100 तक जाता और फिर घटते हुए 1 तक आता, तो हमारा आंसर 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो पहले हम 1 से लेकर के 49 तक के संख्या का योग निकालेंगे। 49 गुणे 50/2 n × n + 1/2। और फिर इधर हम पूरा निकाल सकते हैं। 1 से लेकर के 50 तक के संख्या का योग निकालेंगे, और फिर हम 1 से लेकर के 49 तक के संख्या का योग निकालेंगे, और दोनों को हम आपस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। यह बेसिक मेथड होगा। 1 से 50 तक का योग 50 गुणे 51/2, 1 से लेकर के 49 तक का योग 49 गुणे 50/2, दोनों को हम ऐड करेंगे। थोड़ा प्रोसेस होगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं, बट आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है। क्वेश्चन किसी न किसी पैटर्न पे ही आधारित पूछे जाते हैं, और यह बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कई बार यह भी क्वेश्चन मिला है कि 1 से लेकर के 100 तक जाएगा, तो हम क्या करेंगे? सीधे 100 का स्क्वायर। चलिए, तो यह क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। यहां देखिए क्या है, 7 के पावर 19 से 1 कम, मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? 7 का पावर 19 और इससे 1 कम यानी कि -1। 7 के पावर 19 से 1 कम यानी 7 का पावर 19 -1, यह किससे विभाजित होगा? तो देखो हम इसको इस फॉर्म में ले जाते हैं। 1 का पावर कुछ नहीं है, तो पावर अगर हम 19 भी दे दे फिर भी इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही रहेगा, तो पावर 19 ही सही। अब इससे क्या हुआ कि यह इस फॉर्म में आ गया। फॉर्म क्या हो गया क्वेश्चन का? x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n। और अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है ना, तो वह आपका कट जाता है x माइनस a से। यह किससे कट जाता है? x माइनस a से। देख लो, x मतलब कि पहला बेस, a यानी कि दूसरा बेस, दोनों बेस के अंतर से।
तो 7 का पावर 19 माइनस 1 का पावर 19, देखो x का पावर n माइनस a के पावर n के फॉर्म में है, तो यह कट जाएगा कितना से, 7 माइनस 1 से, यानी कि 6 से यह संख्या विभाजित हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6। यह वाला संख्या किससे विभाजित होगा, 6 से। और देख लीजिए 12 का पावर 23 माइनस 5 का पावर 23, यह किससे विभाज्य हो जाएगा, बस इसके अंतर से 12 माइनस 5 कितना से विभाज्य हो जाएगा, 7 से यह आपका विभाज्य हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट पर कोई भी संख्या रहे तो वह x माइनस a से x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के ऊपर कोई भी संख्या रहेगा तो वह आपका कितना से विभाजित हो जाएगा, x माइनस a से। ऐसा कुल मिला के 3 नियम है और तीनों नियम का एक साथ हम एक वीडियो बना के आप सबको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए, -100 और 100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं। गौर से देखिएगा, -100 और 100 के बीच। अच्छा, अगर हम आपसे कहे कि 10 और 15 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं तो कैसे निकालोगे, आप इसका अंतर निकालोगे। अंतर कैसे निकालोगे, बड़का माइनस छोटका। तो 15 और 10 में कितना का अंतर है, 5 का। जितना का अंतर होगा ना उससे एक कम संख्या, यानी कितना संख्या हो गया, 4 संख्या होगा। जितना का अंतर 10 और 15 के बीच में कितना संख्या, तो जितना का अंतर होगा उससे एक कम संख्या, क्योंकि देखो 10 और 15 है ना, इसके बीच में 11, 12, 13 और 14, यही 4 संख्या होगा, यही 4 संख्या होगा ना, 1, 2, 3, 4, यही 4 संख्या होगा। मतलब जितना का डिफरेंस होगा ना इस दोनों के बीच उससे एक कम संख्या, अंतर से एक कम संख्या होता है। तो अब हम आगे अंतर निकालेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि 7 और 11 के बीच कितना का अंतर, तो अंतर 4 का है, मतलब संख्या 3 होगा। ठीक है, 11 और 23 के बीच में कितना संख्या, तो 11 और 23 में अंतर कितना का, 12 का, मतलब संख्या कितना हो जाएगा, 11 संख्या हो जाएगा। तो जितना का अंतर होगा इससे एक कम संख्या। -1 और 5 के बीच कितना संख्या, तो देखो जब एक माइनस में रहे और एक प्लस में तो अंतर जोड़ के निकालते हैं। तो अंतर कितना का, 6 का। जितना का अंतर होगा उससे एक कम संख्या, यानी कितना संख्या हो जाएगा, 5। -2 और 13 के बीच में कितना संख्या, तो एक माइनस में एक प्लस में तो अंतर जोड़ के निकालते हैं। तो कितना अंतर हो जाएगा, 15। जितना का अंतर होगा उससे एक कम संख्या। तो ध्यान रहे, अगर माइनस वाला और प्लस वाला रहे तो अंतर जोड़ के निकालते हैं। तो एक माइनस में है एक प्लस में है तो अंतर जोड़कर, तो अंतर कितना का हो जाएगा, 200 का। और जितना का अंतर होगा उससे एक कम संख्या इसके बीच में होगा, यानी इसके बीच में कुल कितना संख्या हो जाएगा, 199। अभी हमने आपको बताया था कि अगर बोला जाता -1 से -100 से +100 तक, तो जितना का डिफरेंस होता उससे एक ज्यादा संख्या, क्योंकि तक बोला गया है। तक जब बोला जाता है तो दोनों बाउंड्री वाला को भी हम लोग काउंट करते हैं, लेकिन बीच बोला जाता है तो दोनों बाउंड्री वाले को काउंट नहीं करते हैं। तो बीच के केस में क्या करेंगे कि जितना का अंतर होगा उससे एक कम संख्या। सोचो ना आप, हम लोग 10 और 15 देखे हैं, तो 10 और 15 के बीच में 11, 12, 13, 14 यही संख्या है। तो अगर 10 से 15 तक बोला जाए, मतलब 10 भी शामिल 15 भी शामिल, तो 10 और 15 में 5 का अंतर, यानी संख्या 6 हो जाएगा। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन 10 और 15 के बीच बोला जाए तो अंतर 5 का है, तो अंतर से एक कम ही संख्या होगा, 1, 2, 3, 4। बीच मतलब इस दोनों के बीच। तो जब बीच बोला जाए तो जितना का अंतर होगा उससे एक कम संख्या, जब तक बोला जाए तो जितना का अंतर होगा उससे एक ज्यादा संख्या। तो यहाँ पे संख्या कितना हो जाएगा, 199। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दो संख्याओं में अंतर 1365 का। तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या अगर x तो दूसरा संख्या x प्लस 1365। देखो तो दोनों में अंतर 1365 का हो जाएगा। अंतर कहने का मतलब है कि एक संख्या दूसरा से या तो 1365 ज्यादा होगा या 1365 कम होगा। तो हम एक संख्या x मान लिए तो दूसरा संख्या x प्लस 1365 हो गया। देख लो दोनों में अंतर, देख लो 1365 का हो गया। ठीक है, एक संख्या हम 5 लिखे और दूसरा में 7, 2 का अंतर है तो अगला 7 हम लिख लेते। 5 और 7 में अंतर 2 का। तो एक संख्या हम x माने, दूसरा संख्या x प्लस 1365 हो गया, क्योंकि दो ऐसा संख्या जिसमें अंतर 1365 का। अब बोला है कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए। अब देखो बड़ी संख्या में भाग दिया है तो हमें एक चीज पता है कि जिसमें हम लोग भाग देते हैं ना वह कहलाता है भाज्य। भाग के में हम लोग जिसमें भाग देते हैं वह क्या कहलाता है, भाज्य। और जिससे भाग देते हैं वह क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो बोला है कि बड़ी संख्या में, तो यह बड़ी संख्या हो गया। छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भाजक हो गया। भागफल कितना आता है आपका, 6 होता है और शेष कितना बचता है, 15 बचता है। तो आपको बताना है छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या क्या हो गया हमारा x, और बड़ी संख्या कितना, x प्लस 1365। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया गया तो बड़ी संख्या भाज्य, छोटी संख्या भाजक, यह भागफल यह शेष। तो भाग का नियम आप लगा दीजिए। क्या नियम है, नियम है भाज्य बराबर
यही नियम है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, है ना, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। चलिए, तो भाज्य कौन है हमारा, x प्लस 1365, तो x प्लस 1365 बराबर भाजक देख लीजिए कितना, x गुने भागफल कितना, भागफल क्वेश्चन में दे रखा है 6 और प्लस शेष कितना, शेष दे रखा है क्वेश्चन में 15, तो 15 लिख लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिए, बस एज ए इक्वेशन इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कितना है 6x और यह कितना है x, तो x बराबर के उधर जाके 6x में से घटेगा तो क्या बचेगा, इस तरफ आपका बचेगा 5x, दाहिनी ओर 5x, क्योंकि x है, x जाके 6x में से, या तो 6x है ना, घटेगा तो 5x, और 15 इधर आके बराबर के इधर आके 1365 में से घटेगा तो 1350, तो यह आपका कितना हो गया, 1350 हो गया, यही होगा ना, 15 आके 1365 में से घटेगा तो 1350, 5 से आप इसको काट लीजिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 270, इधर क्या बचा x, तो x का वैल्यू 270 आया। x क्या माने थे, छोटी संख्या या भाजक, छोटी संख्या, इसी से ना भाग दिया गया था, तो छोटी संख्या का ही वैल्यू पूछा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 270, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय हो। अपरिमेय, रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले वह अपरिमेय होता है, जिस पाई अपरिमेय होता है, ई अपरिमेय होता है। इस तरीके से अगर संख्या 1.789 दशमलव डॉट 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 इस तरीके से, तो यह अपरिमेय होता है। इसके अलावा जो भी बच गया सब आपका परिमेय। रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, पाई, ई और ऐसा दशमलव वाला ऐसा संख्या जो बार बार आए, यह अपरिमेय। रेस्ट जो भी बचा सबका सब परिमेय, जिसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय। अगला देखिए, इसके गुणनफल में इकाई अंक, इकाई अंक बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट के लिए ना हम संख्याओं के केवल इकाई अंक का कैलकुलेशन करते हैं, दहाई सैकड़ा अंक पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो 8 से गुना करिए 9 में, 8 नामा कितना हो जाएगा 72। अब आप दहाई अंक को छोड़ दीजिए, फिर इकाई को लेके चलिए, 2 से गुना करिए 6 में, 2 छक्के 12, फिर दहाई को छोड़ दीजिए, इकाई को लेके चलिए, 2 दूना 4, यानी फाइनल इकाई अंक क्या हो गया हमारा 4। इकाई अंक के सवाल में केवल और केवल हमारा फोकस इकाई स्थान पर होना चाहिए। केवल इकाई अंकों का हम गुना करते चलेंगे, जो दहाई मिलेगा उसको छोड़ते हुए फिर इकाई अंक का कैलकुलेशन करेंगे और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताइए। तो देखिए 12 का पहला गुणज क्या होगा, 12 गुणे 1 यानी कि 12 होगा, और 12 का 20वां गुणज 12 दूना 24 यानी कि 240 होगा। 12 का गुणज मतलब जो 12 के पहाड़ा में आए, तो 12 का पहला गुणज 12 गुणे 1 यानी कि 12, 12 का दूसरा गुणज 12 गुणे 2 यानी कि 24, 12 का तीसरा गुणज 12 गुणे 3 यानी कि 36, 12 का 20वां गुणज 12 गुणे 20 यानी कि 240। तो पहला गुणज 12, अंतिम गुणज 240। औसत निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। 240 में 12 ऐड करिएगा 252, 252 बट्टा 2 यानी कि 126 आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हम लोग तब यूज करते हैं जब वो ऐसा सीरीज हो जो रेगुलर इंटरवल पर। तो 12 के प्रथम गुणज तो पहला 12 होगा, फिर 24 होगा, फिर 36 होगा, फिर 48 होगा, तो रेगुलर इंटरवल पर आ रहा है। तो रेगुलर इंटरवल पर आने वाले सीरीज का औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। 12 का पहला गुणज 12, अंतिम गुणज यानी 20वां गुणज 240, पहला मालूम अंतिम मालूम दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए, औसत आपका निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला है, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग 7 का स्क्वायर हो जाएगा। यह फॉर्मूला होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर और प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, प्रथम n विषम संख्या का योग यह होता है, विषम संख्या का योग यही होता है आपका। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर और प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर प्लस n हो जाता है। मतलब जिसका स्क्वायर करिएगा उसी को इसमें हम ऐड करेंगे। तो प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग 7 का स्क्वायर, पहला 15 विषम संख्याओं का योग 15 का स्क्वायर, पहला 20 विषम संख्याओं का योग 20 का स्क्वायर, पहला 20 सम संख्याओं का योग, पहला 20 सम तो 20 का स्क्वायर प्लस 20, तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 420। सम बोलेगा तो जिसका हम स्क्वायर करेंगे उसी को उसमें ऐड करेंगे, लेकिन विषम बोलेगा तो केवल जितना संख्या का योग पूछेगा केवल हम उसी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, बोला है यहाँ पे कि 1 3 5 से लेकर के 25 को अगर गुना किया जाए तो दाईं ओर से शून्यों की संख्या क्या होगी। जैसे देखिए, शून्य का मतलब है कि जब हम 8 में गुना करेंगे 15 से तो देखो कितना हो जाएगा, 15 8 120।
तो जब 15 में 8 से गुना करेंगे तो गुणनफल के अंतिम में देखिए कितना जीरो आ गया, 1 जीरो आया। तो उसी तरीके से बताना है कि 1 से लेकर के 1 3 5 7 25 तक आपस में गुना करेंगे तो अंतिम से कितना जीरो आएगा। तो देखो जीरो तभी मिलेगा जब क्वेश्चन में 5 के साथ साथ 2 भी दिखे, यानी कि सम संख्या भी दिखे, तभी गुणनफल के अंतिम में जीरो आएगा, दाहिनी ओर जीरो आएगा, नहीं तो फिर जीरो नहीं आएगा। जैसे देखो 5 है ना, इसमें कोई भी विषम संख्या से गुना करिए, 3 से तो 15 हो जाएगा, 7 से तो 35 हो जाएगा, 9 से तो 45 हो जाएगा। कहने का मतलब कि विषम संख्याओं को कितना बार भी आपस में गुना करिएगा जीरो नहीं बनेगा। जीरो कब बनेगा, जब 5 रहे और उसके साथ सम रहे। तो इस सीरीज को गौर से आप देखिए, इसमें कहीं कोई सम संख्या मिलेगा क्या, 1 है, 3 है, 5 है, विषम संख्याओं का ही सीरीज है, तो इसमें तो सम संख्या मिलेगा नहीं, मतलब इसके गुणनफल में एक भी जीरो नहीं होगा। जीरो का संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए, हमें इसका वैल्यू बताना है। देखिए 8 7 6 5 4 यही है ना, इसमें कितना 9 से गुना करना है। देखो 1 2 3 4 5, तो जितना 9 से गुना करना हो उतना जीरो इसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। 5 9 से गुना करना है तो 5 जीरो डाल दीजिए, और जिसके ऊपर जीरो डाले उसको इसमें से घटा लीजिए। तो 8 7 6 5 4, इसी के ऊपर जीरो डाले थे तो इसको इसमें से हटा लीजिए। जिसमें 9 से गुना करना हो उसके ऊपर जीरो डालेंगे, तो इस संख्या में 9 से गुना करना था तो इसके ऊपर जीरो डाले। कितना जीरो, जितना 9 से गुना करना होगा उतना जीरो। 1 9 से तो 1 जीरो, 2 9 से 2 जीरो, 4 9 से 4 जीरो, 5 9 से 5 जीरो। यहाँ 5 9 से गुना करना है, 3 2 5 9 से तो 5 जीरो, और जिसके ऊपर जीरो डाले हैं उसी को इसमें से घटा लेना है, यानी कि हटा लेना है। हो गया कैलकुलेशन। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, बाकी 5 6 7 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 6 है ना। देखिए 4 6 वाला एक ही ऑप्शन है, यहीं से हमारा आंसर आ गया, हम आगे कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे हमें बताना है 5 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के घनों का योग, यानी 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 10 का क्यूब। देखो एक फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला शुरू होता है 1 से, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब अप टू, अगर हमें n का क्यूब बताना हो तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं n इंटू n प्लस 1/2। बस इसका हमें क्या कर देना होता है, स्क्वायर। इससे क्या निकलता है, 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग। 1 से लेकर के n तक के संख्याओं के घनों का योग निकालना होगा तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ 5 से लेकर के 10 तक का है, तो पहले हम 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 गुने 11/2, n इंटू n प्लस 1 तो 10, और 10 और 1 11। 1 से लेकर के 50 तो 50 गुने 51, 1 से लेकर के 40 तो 40 गुने 41, तो 10 गुने 11/2, और इसका करेंगे हम होल स्क्वायर। बट इससे क्या निकलेगा, सोचो जरा, इससे आपका निकलेगा 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं के घनों का योग। और हमें क्या बताना है, 5 से लेकर के 10 तक, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 तक के संख्याओं के घनों का योग माइनस कर लेंगे। तो 1 से 4 तक के संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, 4 गुने 5/2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा 4 तक के संख्याओं के घनों का योग। तो 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के घनों के योग में से 4 तक के संख्याओं के घनों का योग माइनस करेंगे तो 5 से लेकर के 10 तक का निकल जाएगा। पहले हम 1 से 10 निकाल लिए, और फिर 1 से 4 निकालिए, 1 से 10 में से 1 से 4 माइनस कर लिए। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 11 पंचे 55, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए जिसके भी अंतिम में 5 होता है उसका स्क्वायर करने का तरीका है कि 5 के बदले में 25 लिखिए, और दहाई में इसके अगले संख्या से गुना, तो 5 6 के 30, 325 हो जाएगा। तो 11 पंचे 55, 55 का स्क्वायर कितना, 325 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे देखिए, काटिए, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 का स्क्वायर कितना, 100। अब 100 अगर माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2925 हो जाएगा, ठीक है। 2925 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए हमें इस क्वेश्चन का मान बताना है। यह भी क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसमें हम क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। देखो इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो इसके साथ इसका सीधा गुना, तो 144 में 1 से गुना, 144 प्लस 25, 169 ऊपर में हो गया, और बट्टा में कितना, 144, यही तो करेंगे ना। रूट है तो रूट रहने दीजिए, बराबर 1 प्लस x/12 हो गया। क्लियर।
भिन्न का जोड़ करना है, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो इसके साथ इसमें गुना प्लस 25, 144 प्लस 25 169 बट्टा 144, 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13 और 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, बराबर के दाहिनी ओर +1 है, इधर आएगा तो -1 बराबर x बट्टा 12। अब भिन्न का घटाव कर लीजिए, 12 एकम 12, 13 में से 12 माइनस करेंगे 1 बट्टा 12। भिन्न का घटाव तो ऐसे करते हैं, बट्टा में कुछ नहीं तो 12 से 1 में गुना 12, 13 माइनस 12 1 बट्टा 12 बराबर इधर कितना x बट्टा 12। इस तरफ भी देखिए बट्टा में 12, इधर भी बट्टा में 12, 12 से 12 कैंसिल, 1 बराबर क्या बच गया आपका x, यानी x का वैल्यू आपका हो गया 1। ठीक है, x का वैल्यू कितना हो गया 1। तो इस तरीके से कुल मिला के 13 वैसे क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। हमने उसके बनाने के कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक को भी देखा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा, और साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।